नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम कवि देव के पदों की व्याख्या करेंगे। इस भाग 2 में हम देव के पद संख्या 4 से 6 की व्याख्या करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देव रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि थे। इन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र की लक्षण उदाहरण ग्रंथ परंपरा का अनुसरण कर साहित्य रचना की थी। देव के साहित्य में उनका आचार्य और कवि दोनों प्रकार का व्यक्तित्व स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने जहाँ एक तरफ काव्यशास्त्र की रीति का अनुसरण किया, वहीं दूसरी तरफ इनके काव्य में प्रेम, सौंदर्य, अध्यात्म, दर्शन आदि का भी चित्रण किया गया है। पद संख्या 4। ता दिन ते अति व्याकुल है तिय, जा दिन ते पिय पंथ सिधारे। भूख न प्यास बिना ब्रज भूषण, भामिनी भूषण भेष बिसारे। और पावत पीर नहीं कहीं देव, करोरिक मूरी सबह करिहारे। नारी निहार निहार चले, तजि वेद विचार विचार विचारे। इस पद में श्री कृष्ण के वियोग में राधा की दशा का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार श्री कृष्ण को एक बार देख लेने के उपरांत राधा विरह में व्याकुल हो चुकी है। देव लिखते हैं कि ता दिन ते अति व्याकुल है तिये। ता दिन उस दिन से अत्यंत व्याकुल है, ती अर्थात स्त्री। वह स्त्री, वह गोपिका उस दिन से अत्यंत व्याकुल है। किस दिन से? कि जा दिन ते, जिस दिन से पिय पिय श्री कृष्ण भगवान पंथ सिधारे, उस पंथ अर्थात रास्ते से, सिधारे अर्थात निकले। जिस दिन से कृष्ण उस रास्ते से निकले, उस दिन से ही वह गोपिका अत्यंत व्याकुल है। यह प्रथम दर्शन का प्रभाव है कि कृष्ण को देखने के बाद उस गोपिका की दशा इस प्रकार की हो गई है। इस पंक्ति को इस संदर्भ में भी समझा जा सकता है कि कृष्ण मथुरा चले गए हैं और उसके बाद गोपिका की यह दशा है। देव लिखते हैं कि भूख न प्यास बिना ब्रज भूषण। भूख न प्यास, न भूख लगती है न प्यास लगती है बिना ब्रज भूषण। ब्रज अर्थात ब्रजमंडल के, भूषण अर्थात आभूषण श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। ब्रज के आभूषण श्री कृष्ण के बिना गोपिका को न भूख लगती है न प्यास लगती है। और उस भामिनी, उस स्त्री ने, राधा ने भूषण भेष विसारे, भूषण अर्थात आभूषण, भेष अर्थात वेश, वेशभूषा, विसारे अर्थात भुला दिए। उसने अपने आभूषण और वेशभूषाओं को भुला दिया है। तात्पर्य यह है कि अब उसे आभूषण पहनने की और वेशभूषाओं की कोई सुध बुध नहीं है। न उसे भूख लगती है न उसे प्यास लगती है। ये कृष्ण को पहली बार देखने का प्रभाव है। वह कृष्ण से वियोग का अनुभव कर रही हैं और उसके कारण अत्यंत व्याकुल है। और उसकी इस दशा को देखकर देव लिखते हैं कि पावत पीर नहीं कहीं देव। पावत माने पाना, प्राप्त करना, पीर पीड़ा, नहीं कहीं देव। उसकी पीड़ा को कोई भी प्राप्त नहीं कर पा रहा। पीड़ा को प्राप्त करने का अर्थात उसकी पीड़ा को कोई समझ नहीं पा रहा, उसकी इस दशा को कोई समझ नहीं पा रहा। देव कहते हैं करोरिक, करोड़ों, मूरी उपाय सबय करी हारे। सब लोग करोड़ों उपाय करके हार गए। अर्थात उस गोपिका की उस दशा को, उस पीड़ा को दूर करने के लिए उनके परिवारजन, उनकी सखियाँ करोड़ों उपाय करके हार गई, लेकिन किसी को भी उसकी पीड़ा समझ में नहीं आ रही। कोई भी उसकी पीड़ा को पकड़ नहीं पा रही। देव कहते हैं कि नारी निहार निहार चले। नारी अर्थात दो अर्थ है। एक नारी स्त्री, उस स्त्री को, उस गोपिका को। दूसरा नारी अर्थात नाड़ी। उस नारी को, उस नारी की नाड़ी को निहार निहार चले, देख देख के, निहार निहार के चले गए। तजी छोड़कर,
छोड़कर चले गए। वैद अर्थात वैद्य, विचार विचार विचारे, विचार विचार करके, सोच सोच के, दिमाग लगा लगा करके, विचारे अर्थात असहाय स्थिति में होकर सब चले गए। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के जिस दिन से उस गोपिका की गली में से गुजरे, उस दिन से ही वह गोपिका अत्यंत व्याकुल है। उसे न भूख लगती है, न उसे प्यास लगती है, और उसने अपने आभूषण और वेशभूषाओं की सुध बुध छोड़ दी है, उन सबको भुला दिया है। और उसकी इस पीड़ा, उसकी इस दशा को वैद्य भी नहीं समझ पा रहे हैं, और वे उसे देखने तो आते हैं, उसकी नाड़ी देखने आते हैं, उसको निहारते हैं, लेकिन अंततः विचार विचार के, सोच सोच के, विचारे असहाय होकर चले तजी छोड़कर चले जाते हैं। और इस प्रकार कोई भी पावत पीर नहीं उसकी पीड़ा को नहीं समझ पा रहा है। करोड़ एक मूरी सबय करिहारे, करोड़ों उपाय कर करके सभी हार गए हैं। किसी को भी उस मर्ज की दवा नहीं मिल रही, ना वह मर्ज समझ में आ रहा है। पद संख्या 5। बाल लतान में बाल को बोल सुन्यो, कहूँ संग सखीन किटेरत। काहू कही हरि राधा यही, दुर्देव जी देखी इतः मुख फेरत। है तब ते पल एक नहीं कल, लाखनी लो अभिलाखनी है घेरत। या ही निकुंज ही नंद कुमार, घरीक में 12,000 के हेरत। कविदेव ने इस पद में श्री कृष्ण की व्याकुलता का चित्रण किया है। श्री कृष्ण ने जब राधा को देखा तो वे व्यग्र हो गए, बेचैन हो गए, और वे राधा का इंतज़ार करने लगे। और उस इंतज़ार के कारण वे बार बार उसी वन की तरफ 1000 बार देखने लगे। वे कहते हैं, देव कहते हैं कि बाल लतान में, बाल अर्थात छोटी छोटी, लतान मन लताओं में, बाल अर्थात बाला राधा जी के लिए आया है कि इन बाल लताओं में, उन छोटी छोटी लताओं में, छोटी छोटी बेलों में राधा जी के बाल को बोल सुन्यो, उस राधा का बोल सुना, कहूँ कहीं संग सखीन के टेरत, संग सखियों के, टेरत मन पुकारते हुए, सखियों के संग पुकारते हुए राधा के बोल सुने। और काहू कही, फिर किसी ने कहा, हरि राधा यही, हे हरि राधा यही है। अर्थात उन्होंने, किसी ने श्री कृष्ण को राधा की तरफ इशारा करके बताया कि हरि राधा यही, हे हरि राधा यही है। दूरी देव जी, दूरी अर्थात छिप कर, देव जी, देव जी अर्थात कवि ने अपना नाम भी दिया है, और देव जी यहाँ श्री कृष्ण के लिए आया है कि काहू कही हरि राधा यही, किसी ने कहा हे हरि राधा यही है। दूरी देव जी देखी, श्री कृष्ण ने छिप कर देखा, इतः मुख फेरत, इधर मुख फेर करके, राधा की तरफ मुख फेर करके कृष्ण ने देखा, छिप करके देखा। और जब जिस समय कृष्ण ने देखा, है तब ते पल एक नहीं कल, है तब ते, तब से, पल एक नहीं कल, कल अर्थात चैन, तब से एक पल का भी चैन नहीं है। और क्या दशा हो गई है, लाखनी लो, लाख लाख प्रकार की, अभिलाखनी इच्छाएं घेरत, लाखों लाखों प्रकार की इच्छाओं ने घेर लिया है। जब पहली बार कृष्ण ने उनको देखा और इधर मुँह करके देखा, तब से ही लाख लाख इच्छाओं ने, लाख लाख अभिलाषाओं ने घेर लिया है। और आगे बताते हैं देव कि या ही निकुंज ही नंद कुमार, इसी निकुंज, इसी वन में नंद कुमार, नंद के बेटे श्री कृष्ण भगवान, घरीक में, घड़ी एक घड़ी में, घड़ी एक घरीक में अर्थात एक घड़ी में 12,000 के हेरत, 1000 बार हेरत मन देखते हैं। वे राधा के इंतजार में वन में एक घड़ी में 1000 बार देखते हैं, अर्थात उनकी दृष्टि स्थिर नहीं हो पा रही। इस प्रकार इस पद में देव कहते हैं कि बाल लतान में बाल को बोल सुन्यो, कहूँ संग सखीन के टेरत। इन बाल लताओं में, उन छोटी बेलों में राधा जी के बोल को सुनकर, सुना, सखियों के संग पुकारते हुए राधा जी के बोल को सुना,
तो किसी ने कहा काहू कही, किसी ने कहा हरि राधा यही, हे हरि राधा यही है। दुर्देव जी देखी, छुप करके श्री कृष्ण ने देखा, इतः मुख फेरत, इधर मुख फेर करके, कि है तब ते पल एक नहीं कल, है तब से एक पल भी चैन नहीं। लाख नीलों, लाख लाख प्रकार की अभिलाषाएं मैंने इच्छाओं ने घेरत, मैंने घेर लिया है। लाखों प्रकार की उत्कंठाएं, इच्छाएं, अभिलाषाएं जागृत हो चुकी हैं। और या ही निकुंज ही नंद कुमार, इसी वन में नंद कुमार घड़ीक में, एक घड़ी में बार हजार खेर, हजार बार देखते हैं। पद संख्या 6। भोर ही भोन में भाव तो आवत, प्यारी चिते के इते द्रग फेरे। बाल विलोक के लाल कयो कछु, काहे ये लाल विलोचन तेरे। बोल उठी सुनिकेती ये बोल, सुदेव कहे अति कोप करे रे। काहू के रंग रंगे द्रग रावरे, रावरे रंग रंगे द्रग मेरे। इस पद में उपालंभ का चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण भोर में सुबह सुबह आते हैं तो राधा से या गोपिका से उसकी आँखों की लाल होने का कारण पूछते हैं, तो गोपिका जो जवाब देती है उसी का चित्रण देव ने किया है कि भोर ही भवन में भावतो आवत। भोर ही अर्थात भोर में, सुबह सुबह, भवन में, भावतो मन प्रिय, आवत मन आया। सुबह सुबह ही भवन में वे प्रिय आए और आकर के प्यारी चितई के, प्यारी अर्थात प्यारी को चितई के मन देख कर, इते मन इधर द्रग फेरे, इधर आँखें फेरी। सुबह सुबह भवन में श्री कृष्ण आए और उन्होंने प्यारी अर्थात राधा को या गोपिका को देख करके इधर मुख फेरा, इधर आंखें फेरी, देखने लगे। और बाल विलोकी के लाल कयो कछु, बाल अर्थात उस बालिका को, उस राधा को, विलोकी के देख करके, लाल श्री कृष्ण के लिए आया है, लाल कयो कछु, उस गोपिका को देख करके श्री कृष्ण ने कहा, कुछ कहा। क्या कहा कि काहे लाल विलोचन तेरे, तेरे विलोचन अर्थात नेत्र, काहे ये लाल, तेरे ये नेत्र लाल क्यों हैं। बोल उठी सुन के तिये बोल, बोल उठी, वह बोल उठी, सुन के तिये अर्थात स्त्री, वह स्त्री, वह गोपिका श्री कृष्ण के ये बोल सुनकर बोल उठी। और कैसे बोल उठी? देव कहते हैं, सुदेव कहे, देव कहते हैं अति कोप करे रे, अत्यंत क्रोध करके, कोप अर्थात गुस्से से, गुस्सा करके वो बोलने लगी। और उसे गुस्सा किस बात का है कि काहू के रंग रंगे द्रग रावरे। वह गोपिका कहती है कि काहू के रंग रंगे द्रग रावरे, कृष्ण से कहती है कि किसके रंग में रंगे हुए हैं द्रग, रावरे मन आपके, और रावरे रंग रंगे द्रग मेरे, आपके रंग में रंगे हुए हैं नेत्र मेरे। इस प्रकार इस पद का तात्पर्य यह है कि गोपिका रात भर श्री कृष्ण का इंतज़ार करती रही। उस इंतज़ार में उसकी आंखें लाल हो चुकी है, और जब कृष्ण सुबह आते हैं, भोर में आते हैं, तो राधा की तरफ देखकर उनसे प्रश्न कर बैठते हैं कि तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं। तब गोपिका को क्रोध आता है और क्रोध से बोलती है कि आपके रंग, आपकी आंखें किसके रंग में रंगी हुई है और आपकी रंग में मेरी आंखें रंगी हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसे इस बात का क्रोध है कि वे रात भर उनका इंतज़ार करती रही और फिर भी कृष्ण सुबह आते हैं और वे उनके इंतज़ार को, उनकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं कि वे उनके इंतज़ार में ही उनकी आंखें लाल थी, इसलिए वे क्रोधित हैं। तो वे कहते हैं कि भोर ही भवन में भावतो आवत, भोर में ही उस भवन में भावतो प्रिय श्री कृष्ण आए और प्यारे चितई के, प्यारी को देख के, इते द्रग फेरे, इधर नज़र फेरी, इधर देखा प्यारी को देख के,
और बाल विलोय के उस बाला को देख करके लाल कयो कछु, श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा? काहे लाल विलोचन तेरे, हे गोपिका काहे ये लाल विलोचन तेरे, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? बोल उठी सुन के तिये बोल, वह बोल उठी सुन करके। ऐसे बोलों को बोल कर सुन करके वह गोपिका बोल उठी कि कैसे बोल उठी? सुदेव कहते हैं अति कोप करे रे, अत्यंत क्रोध करके वह बोल उठी। वह बोलती है कि काहू के रंग रंगे दृग रावरे, आपके दृग किसके रंग में रंगे हुए हैं और आपके रंग में मेरे आंखें रंगी हुई है। अर्थात वह सवाल के बदले सवाल करती है कि तुम्हारे आंखें जिसके रंग में रंगी हुई है और मेरी आंखें आपके रंग में रंगी हुई है, आपकी प्रतीक्षा में रंगी हुई है। इस प्रकार इस पद में उपालंभ का चित्रण किया गया है कि वह गोपिका श्री कृष्ण को उलाहना देती है, उपालंभ देती है कि वे उसे रात भर कृष्ण का इंतज़ार करना पड़ा। इस प्रकार देवकीन पद्म में श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का, सौंदर्य का, प्रथम दर्शन का, उपालंभ का चित्रण किया गया है। धन्यवाद।